बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके लिए तालीम और तरबियत के साथ ये ऑनलाइन लेक्चर्स, और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता। आज हम फर्स्ट ईयर की क्लास है, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, चैप्टर 4 है और लेक्चर नंबर 46 होगा। चैप्टर 4 हमने शुरू कर रखा है। चैप्टर 4 का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टसेस। इसमें 2 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम पहला टॉपिक कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शंस, और टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की, जिसमें हमने बात की द रेंज को हमने डिफ़ाइन भी किया, उसके फार्मूले पढ़े और उसके साथ एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। इसके बाद हमने देखना था क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, जिसको एवरेज डेविएशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये सारी टाइप्स हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। ये हम लास्ट लेक्चर का कुछ गो थ्रू कर रहे हैं ताकि हमें याद हो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी। द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द गिवन डेटा इज़ कॉल्ड रेंज। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करके आप रेंज मालूम कर लेते हैं। हमने ग्रुप डेटा का लास्ट टाइम क्वेश्चन भी किया था। आज के लेक्चर का हस्ब मामूल हम दुआ से आगाज़ करते हैं और फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। दुआ, आज हम ज़िंदगी और मौत, ज़िंदगी हमारे रब ने हमें अता की और मौत भी हमारे रब की तरफ से बरहक है। एक मुकर्ररा वक्त के बाद हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लिहाजा ये दोनों चीज़ें भी हमें अपने रब के ख़ज़ानों से सबसे अहसन बेहतरीन चीज़ें जो ज़िंदगी और मौत है वो हम अपने रब से कैसे मांगे, वो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पालने वाले, मुझे अता कर दे। ये मतलब है अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सादतन, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे अता कर अल हयात, ज़िंदगी, सादतन, सआदत वाली। मैंने तकरीबन हर लेक्चर में कोशिश करता हूँ बच्चों को सआदत की बात समझा दूँ कि सआदत किसे कहते हैं। सआदत कहते हैं फर्माबरदारी को, इताअत को। इताअत और फर्माबरदारी की जाए तो उसको कहते हैं सआदतमंद। हमारी क्लास में 70 बच्चे बैठे हैं, 60 बच्चे बैठे हों। उन बच्चों में से एक बच्चा जब भी अपने टीचर के सामने आता है नज़रें झुका लेता है, नज़रें झुका के बात करता है, बड़े अदब से खड़े होकर बात करता है। उसे जो काम दिया जाए वो काम करके आता है, मार्क्स इम्तिहान में पूरे लेता है, साफ़ सुथरा रहता है। क्लासरूम में बैठे हुए
उस क्लास को पढ़ाने वाले चंद टीचर्स जब बात करते हैं तो उस बच्चे के बारे में कहते हैं कि ये बच्चा सआदतमंद है, मतलब ये फर्माबरदार है, मतलब इससे जिस तरह की उम्मीद की जाती है वो उस पर पूरा उतरता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी सआदत वाली कब बनेगी? हमारे रब की हमसे जो उम्मीद है कि एक दिन ये लौट आएगा, ये जितनी मर्ज़ी गुमराही में जा रहा हो, इसने लौट के तो मेरे पास आना है। मेरे रब की उम्मीद है कि हम गुमराहियों के बाद लौट के अपने रब के पास जाएंगे। उस उम्मीद पे पूरा उतरना, उस रब की इताअत और फरमाबरदारी करना सआदत वाली ज़िंदगी होती है। ए अल्लाह, हम कोशिश करते हैं, हमसे नहीं बन पाता, तो ए अल्लाह तुझसे मांगते हैं। तू खुद कहता है कि मुझसे मांगो, जितना मांगोगे मैं उतना दूंगा, खुश होके दूंगा, कभी माथे पे बल नहीं लेके आऊँगा। तो हम ए अल्लाह तुझसे मांगते हैं तेरी फरमाबरदारी। हमें तो अपना फरमाबरदार बना दे, हमें तो अपना इताअत और फरमाबरदारी अपने रसूल की हमसे इताअत और फरमाबरदारी ले ले। हमें तौफीक दे कि हम तेरी इताअत और फरमाबरदारी करें, तेरे रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करें, अपने वालिदैन और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी करें। जब हम अपने रब की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे तो हमारी ज़िंदगी सआदत वाली होगी, खुशियों वाली होगी। कभी ज़िंदगी में टेंशन या परेशानी का लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे जिनको परेशानी का लफ्ज़ नहीं मालूम कि परेशानी कहते किसे हैं। उनको लोग जाके बताते हैं कि हम परेशान हैं, उनको नहीं पता मैंने देखे हैं ऐसे लोग आज के दौर में भी। तो कोशिश करें अपने रब से सआदत वाली ज़िंदगी मांगे। तरीका, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। और मौत जो बरहक है, रब जब हम मौत के साथ गले लग रहे हों तो ए अल्लाह उस वक्त शहादत वाली ज़िंदगी, शहादत वाली मौत अता करना कि मरने के बाद भी हम ना मरें। कोई हमें मुर्दा कहे तो ए रब तू कह दे कि ये शहीद है और शहीद तो ज़िंदा होता है, इसको मुर्दा मत कहो। फिर शहीद से जब तू जन्नतुल फरदौस में ये बात पूछे कि ए शहीद तू राज़ी हो गया मुझसे, जो वादे किए वो पूरे किए मैंने, तो मुझसे अब राज़ी है और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। तो शहीद कहे कि वो लम्हा जब तेरे नाम पर मैं शहीद हुआ और शहादत के वक्त वो जो पहला लम्हा था, वो लज़्ज़त तेरी इस जन्नत में नहीं, मुझे वो लज़्ज़त चाहिए दोबारा। लेकिन जब जन्नत में होंगे तो वो लज़्ज़त दोबारा ज़िंदगी तो नहीं मिलेगी, दोबारा शहादत तो नहीं मिलेगी, लेकिन इतना ख़ूबसूरत लम्हा, इतना ख़ूबसूरत आखिरी लम्हा। तो अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए सोते हुए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो मुर्दा जैसी आलम, और जब हम उठते हैं तो ज़िंदगी जैसी हालत होती है। तो सोने से पहले और उठने के बाद ये दुआ अज़ीज़ तुलबा व तालिबात लाज़मी याद रखें। बहुत आसान अल्फाज, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। आमीन। शुक्रिया। अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ, और हमारे लेक्चर में द रेंज क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके 3 अदद पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रेंज मालूम करनी है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 4.1 ही है और उसका बी पार्ट है,
और सवाल है जनाब, फाइंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वैल्यूज। आपके पास इसके 3 पार्ट हैं और तीनों बहुत आसान हैं। अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, उसमें हमारे पास 12, 6, 7, 3, 15, 10, 8, 5 और 24 है। मैं यहाँ पर अब दूसरा पार्ट लिखूँगा। दूसरे पार्ट की वैल्यूज़ हैं 19, 3, 8, 9, 7, 8, 10, 12, 18 एंड 21। और यहाँ पर हम तीसरा पार्ट लिख लेते हैं और तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, 120, 118, 147, 118, 123, 131, 148, 142, 136 एंड 141। ये तीनों पार्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। रेंज मालूम करनी है आपने। यहाँ पे उसने कोफिशिएंट ऑफ रेंज नहीं मालूम करने को कहा, सिंपल उसने कहा रेंज मालूम करें। रेंज मालूम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हमें मालूम है रेंज का फार्मूला। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन से, इसमें आपने देखना है x मैक्सिमम और x मिनिमम। आपने चेक करना है कि इन तमाम वैल्यूज़ में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अगर देखते हैं तो वो है 24 और मिनिमम वैल्यू को हम गौर करें तो मुझे लगता है कि वो 3 है। ऐसा ही है ना? अब हम फार्मूला लिखेंगे रेंज का। रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल टू x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, वो है जी 24 माइनस 3, और जब इसे माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। ये है जी द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, द रेंज। यहाँ पे हम देखते हैं x मैक्सिमम, x मिनिमम। इस तरह भी हम डिनोट कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम को। गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 21 और मिनिमम वैल्यू वो है 3। लिहाजा जब ये 2 चीज़ें मालूम हो जाएं तो आपने रेंज का फार्मूला लिखना है x मैक्सिमम x मिनिमम। वैल्यूज़ पुट कर देनी है आपने 21 माइनस 3 और इज़ इक्वल टू 18। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आपने देखना है कि जो लास्ट है उसमें क्या करें। उसमें हम x मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों तलाश करें। 142, 148 सबसे बड़ी वैल्यू है 148 और स्मॉलेस्ट वैल्यू तलाश करें इसमें तो वो आपके पास 118 118 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, वही हस्ब मामूल आपने रेंज का फार्मूला लिखा x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी 148 माइनस 118 और इसे माइनस करने से आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसे माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 30। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल इसी तरह इसका सी पार्ट है
और सी पार्ट में उसने कहा फाइंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फिर दोबारा से दे दी। लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 का ए पार्ट किया, वहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, लेकिन वहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेंज मालूम करना है, लेकिन ये है कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ। हम देखते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4.1 और उसका सी पार्ट। जब मैं इसे रेस कर रहा होता हूँ तो बच्चे जो हैं अपने नोटबुक पे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुका होता हूँ वो नोट कर लिया करें। हमारे पास सवाल है 4.1 और उसका सी पार्ट। सवाल है जनाब फाइंड रेंज फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसने क्या दी हुई है, क्लासेस। और क्लासेस में उसने लिखा हुआ है 70 to 74, 75 से 79, 80 to 84, 85 से 89, इसी तरह 90 to 94, और साथ उसने फ्रीक्वेंसी दे दी 2, 5, 12, 18 एंड 7। अब आपके पास ग्रुप डेटा है और वो भी कंटिन्यूस है, तो क्या करेंगे। यहाँ पर हमने 2 फार्मूले पढ़े, हम यहाँ पे दोनों फार्मूलों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे क्या दोनों से आंसर जो है वो आपस में सेम आता है या फिर डिफरेंट। हमने एक मेथड ये पढ़ा, क्लास मार्क ऑफ द हाईएस्ट क्लास। हम इस फार्मूले को यहाँ डिस्कस करते हैं। रेंज इज इक्वल टू क्लास मार्क ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस क्लास मार्क ऑफ द लोएस्ट क्लास। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी क्लास मार्क की, मिड पॉइंट की। तो जब आप मिड पॉइंट मालूम करेंगे तो लेट सपोज हम यहीं पे मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं, उसको हम x कहते हैं। दोनों को जमा करें, 70 और 74, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 72। इसी तरह 75 और 79 को पहले प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो ये 77, 82, 87 और फिर 92, ये आ गया। अब हम ये देखते हैं कि क्लास मार्क ऑफ द हाईएस्ट क्लास और क्लास मार्क ऑफ द लोएस्ट क्लास। हाईएस्ट क्लास कौन सी है, 70 से 74, 75 से 79 या फिर 90 से 94। अगर हम गौर व फिक्र करें तो हाईएस्ट क्लास हमारी ये बनी और ये हमारी लोएस्ट क्लास बनी। अब हम हाईएस्ट क्लास में उसका क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट देखें तो वो है जनाब 92, यहाँ पे 92। और जो लोएस्ट क्लास है उस का क्लास मार्क देखें तो वो है
72 और रेंज के इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें 92 माइनस 72। जब आप 92 में से 72 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 7 के बाद 8 और 9, ये रह गया 20। ये है आपका एक तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका। अब दूसरा मेथड रेंज मालूम करने का क्या है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं रेंज इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास। H डॉट सी हाईएस्ट क्लास और L डॉट सी लोएस्ट क्लास। हमें यहाँ क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। 75 और 74 का डिफरेंस है 1, 79 और 80 का डिफरेंस 1, इसी तरह 84 और 85 का, 89 और 90 का डिफरेंस 1। इसको अगर 2 पे डिवाइड करें तो वो आ जाएगा 0.5। 0.5 इन सब में से माइनस कर दें, 69.5, 74.5, 74.5, 79.5, 79.5, 84.5, 84.5 और 89.5, 89.5 और 94.5। अब अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास तो ये है, इसकी क्लास बाउंड्री ये और अपर क्लास बाउंड्री ये है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास इज इक्वल टू 94.5 और लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास, ये हमारे पास लोएस्ट क्लास बाउंड्री और इसमें लोएस्ट क्लास हमारे पास है 69.5, 69.5। इस फार्मूले में रेंज इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री क्या है 94.5 माइनस 69.5 ना के 695। और जब आप 94.5 माइनस 69.5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या 20 आता है, 26। ये दो तरीके हैं, इन दोनों तरीकों में से जिस मर्जी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसे हल कर लें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का A, B और C पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 4.2 जो है वो अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या कहता है, फाइंड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। मतलब ये हुआ कि क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करना है। किसका? फ्रॉम फाइंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर द डेटा इन 4.1 A part, B part एंड C पार्ट। डेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 का A, B और C लेना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रेंज या कोफिशिएंट ऑफ रेंज को पढ़ा। यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में वही डेटा होगा और मालूम करना है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका दूसरा नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है।
लिहाजा क्वेश्चन नंबर 2 तो वैसे उसने तकरीबन एक लाइन में लिख दिया, लेकिन इसका आंसर काफ़ी टफ होगा, क्योंकि हमने पहले क्वार्टाइल्स मालूम करने हैं, फिर उनका डिफरेंस मालूम करना है, और फिर उसके बाद हमने उसको 2 पे डिवाइड भी करना है। और इन सारी बातों से पहले, क्योंकि मैं हर टॉपिक के साथ साथ उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करता हूँ, तो मैं पहले सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को या फिर क्वार्टाइल डेविएशन को डिफ़ाइन करता हूँ, उसे सिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्योंकि अभी तक तो मेरे बच्चों ने सिर्फ इसका नाम सुना है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। रेंज के बाद हमारा दूसरा टॉपिक सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या हम इसे कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ डिस्कस करूंगा। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और दूसरा नाम इसका क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर इसको कहते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। half of the difference between third and first quartiles is called quartile deviation. इसकी डेफिनेशन half of the difference between the third quartile and the first quartiles is called quartile deviation, and it is also called semi inter quartile range. It is denoted by QD। और फार्मूला क्या है? फार्मूले की जहाँ तक बात है तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है Q3 माइनस Q1 ओवर 2। ये फार्मूला है। ग्रुप डेटा हो, अनग्रुप डेटा हो, दोनों मेथड्स में हमने क्वार्टाइल डेविएशन का तो ये फार्मूला लिखना ही है, लेकिन हमें अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा डिस्टर्ब कहाँ करेगा? जब हम क्वार्टाइल्स मालूम करेंगे, चैप्टर 3 में जो हम ऑलरेडी करके आए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं अनग्रुप डेटा,
अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा है तो Q1 किसके बराबर होगा? Q1 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n+1 बाई n+1 बाई 4th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। और Q3 का क्या फार्मूला होगा? द वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1 बाई 4th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। ये फार्मूला हम क्वार्टाइल्स Q1 और Q3 मालूम करने के लिए लिखेंगे, सॉल्व करेंगे जब हमारे पास अनग्रुप डेटा होगा। जब होगा ग्रुप डेटा इन डिस्क्रीट वेरिएबल। अब बच्चे मेरे ये नोटिफिकेशन समझ जाएंगे कि G फॉर ग्रुप, D फॉर डेटा, ग्रुप डेटा इन डिस्क्रीट वेरिएबल। जब हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होगा तो हम यहाँ पर Q1 कैसे मालूम करेंगे? Q1 का फार्मूला होगा द वैल्यू corresponding of n by 4th term in cumulative frequency। और इसी तरह Q3 का फार्मूला होगा द वैल्यू corresponding of 3n by 4th term इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और तीसरे नंबर पे हमने बात करनी है वो है ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल। जब हमारे पास ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल होगा तो Q1 का क्या फार्मूला होगा? L प्लस H/F n बाई 4 माइनस C। और Q3 का क्या फार्मूला होगा? L प्लस H/F 3n बाई 4 माइनस C। Q1 और Q3 मालूम करने के लिए हमने देखना है वो ग्रुप डेटा है, वो अनग्रुप डेटा है। अगर वो ग्रुप डेटा है तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ है या कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ है। कंटिन्यूस वेरिएबल में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और डिस्क्रीट वेरिएबल में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे व्हेन द डेटा इज़ ग्रुप्ड। और जब ग्रुप डेटा नहीं होगा, अनग्रुप डेटा होगा, तो फिर हम ये यूज़ कर लेंगे। इसके साथ साथ जब भी हम कोई मेजर ऑफ डिस्पर्शन को पढ़ेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उसके फार्मूले डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ एक छोटा सा फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, एक ही बात है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या इसे हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या इसे कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। तीनों एक ही बात। फार्मूला क्या होगा? Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1, ये फार्मूला है। जैसे रेंज में हमने क्या किया था? मैक्सिमम माइनस मिनिमम ओवर मैक्सिमम प्लस मिनिमम वैल्यू। इसी तरह हमने यहाँ पे थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल्स के साथ हमने ये सारा काम किया। ये था मेजर ऑफ डिस्पर्शन में दूसरा टॉपिक जिसका नाम क्वार्टाइल डेविएशन है। उसको आज हमने डिफ़ाइन किया, उसका फार्मूला पढ़ा
उस फार्मूले में यूज़ होने वाली वैल्यूज़ Q1 और Q3 कैसे सॉल्व करेंगे। अगर अनग्रुप डेटा है तो ये फार्मूला, ग्रुप डेटा डिस्क्रीट वेरिएबल, ग्रुप डेटा कंटिन्यूस वेरिएबल, और साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को भी हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें क्वार्टाइल डेविएशन सॉल्व करना है, पार्ट 1 का A, B और C पार्ट के लिए काफ़ी टफ़ काम होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी पॉसिबल हुआ वो करेंगे, और साथ साथ आपको भी कुछ काम दे देंगे कि आप भी कर लीजिएगा। इसी के साथ आज के लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हुए इस दुआ के साथ कि तमाम तलबा व तालिबात सदा खुश रहें, सलामत रहें और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह पाक आप सबको, आपके वालिदैन का साया ता हयात ता क़यामत कायम रखे, और जब आखिरी वक्त हो तो हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।